सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 का जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। इसमें एक ही क्वेश्चन दिया गया है और उसमें हमें 6 ग्राफ दिए गए हैं। तो इन ग्राफ को देखकर हमें ये बताना है कि इसमें px के शून्यकों की संख्या कितनी है। अब देखिए, इनको हल करने से पहले आपको ग्राफ के बारे में पता होना जरूरी है। तो ये देखिए, जो ग्राफ होता है उस ग्राफ में दो ही एक्स होती है, एक होती है एक्स एक्स और दूसरी होती है वाई एक्स। हम ग्राफ को इस तरह से बनाते हैं, ये होती है एक्स एक्स की लाइन यानी कि रेखा, और ये जो होती है वो होती है वाई एक्स की रेखा। ये वाई एक्स होती है और ये एक्स एक्स होती है। अब एक्स एक्स पर हम यहाँ पर एक्स लिखते हैं और यहाँ पर एक्स डैश लिखते हैं, या इसको एक्स माइनस भी कह सकते हैं, क्योंकि इधर जो मान होता है वो माइनस में होता है और इस साइड का मान प्लस में होता है। और जो वाई एक्स होती है इस पर ऊपर की तरफ जो y का मान होता है वो प्लस में होता है और नीचे की तरफ y का मान माइनस में होता है, इसलिए यहाँ पर y माइनस या y डैश इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि इसमें शून्य कितने हैं और किसके, px के शून्य। यहाँ पर हमें दिया गया है px के शून्य। तो जो इसमें ग्राफ बनता है, कैसे भी ग्राफ बना हुआ है, वो ग्राफ एक्स एक्स की जो ये लाइन है इसको कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अगर एक बिंदु पर करता है तो हम ये लिखेंगे कि एक शून्यक है। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसके दो शून्यक होंगे। अगर तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो इसके तीन शून्यक होंगे। तो इस तरह से हम शून्यकों की जो संख्या है वो ज्ञात करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 1 है प्रश्नावली 2.1 का, इसमें एक ही क्वेश्चन है और उसमें 6 ग्राफ दिए गए हैं। पहले ग्राफ में ये देखेंगे कि ये जो ग्राफ इसमें बना हुआ है, जो सीधी रेखा है, ये एक्स एक्स की लाइन को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पर देखा जाए तो ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये एक्स एक्स की लाइन तो यहां पर रह गई और ये जो लाइन है ये ऊपर की तरफ है, मतलब वाई एक्स की लाइन को प्रतिच्छेद कर रही है। और हमें जो शून्यक बताने वो पी एक्स के बताने हैं, यानी कि एक्स एक्स पर कितने हैं। तो ये लाइन वाई एक्स को प्रतिच्छेद कर रही है और एक्स एक्स को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो एक्स एक्स को अगर प्रतिच्छेद नहीं करती है तो वहां पर शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। तो इसमें हम लिखेंगे कि यहां शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो इसमें शून्य की संख्या क्या होगी, 0 होगी। चलिए दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरे ग्राफ में जो ये ग्राफ बना हुआ है, इसके अंदर ये ग्राफ एक्स एक्स की जो ये रेखा है, लाइन है, इसको कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ये देखना है। तो यहां से देखेंगे तो ग्राफ देखिए, एक यहां पर प्रतिच्छेद किया लेकिन ये वाई एक्स की लाइन को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये तो शून्य होगा नहीं। तो उसके बाद में यहां से चलता हुआ और यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि ये जो एक्स एक्स की लाइन है इसको एक बिंदु पर यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब इसमें शून्य हुआ 1। तो हम क्या लिखेंगे कि यहां शून्य के 1 है। शून्य की संख्या कितनी है, 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स की लाइन को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब तीसरे ग्राफ में देखेंगे तो तीसरे ग्राफ में जो ये ग्राफ बना हुआ है, ये एक्स एक्स की जो ये लाइन है, इस लाइन को एक तो यहां पर प्रतिच्छेद करता है, दूसरा यहां पर करता है और तीसरा यहां पर, मतलब 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसका मतलब इसमें शून्य की जो संख्या है वो 3 हो जाएगी। और ग्राफ नंबर जो 4 है उसमें ये यू बना हुआ है और ये जो ग्राफ है ये यू बना हुआ है, लेकिन ये यू एक्स एक्स की लाइन को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसमें शून्य की संख्या 2 हो जाएगी। इसी तरह से ग्राफ नंबर जो 5 है उसमें शून्य की संख्या देखते हैं, तो यहां पर भी प्रतिच्छेद करता है, यहां पर भी करता है और इन दोनों बिंदुओं पर भी प्रतिच्छेद करता है। तो इसमें शून्य कितने हो गए, 1 2 3 और 4। इसमें शून्य की संख्या 4 हो जाएगी। और जो ग्राफ नंबर 6 है इसमें एक तो यहां पर प्रतिच्छेद करता है, दूसरा यहां पर प्रतिच्छेद करता है और तीसरा यहां पर प्रतिच्छेद करता है। इसका मतलब इसके अंदर ये जो 3 बिंदु है तो ये 3 क्या होंगे, शून्यक हो जाएंगे। मतलब इसके अंदर क्या होंगे, शून्यकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्स की जो लाइन है इसको 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस तरह से आपको जो प्रश्न नंबर 1 है उसको हल करना है और इसमें आपको लिखना भी है। जैसे कि पहला ग्राफ है उसमें हम लिखेंगे यहां शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता।
इसमें लिखना है यहाँ शून्य की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस तरह से सभी में आपको लिख देना है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर जो 1 में बने हुए ग्राफ है उसमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।